अगले साथी जो है थर्ड आईजी भी है हमारे साथ, तो उनको भी जोड़ लेते हैं। हाँ थर्ड आईजी, क्या कहना चाहते हैं आप? जी सर। देखो, आज आपने जो टॉपिक रखा है वो एक बुक है कोई, आ, हम्म। आ, नाम मैंने हिंदू हिंदू और कलंक पता नहीं क्या कुछ तो नाम है। और हाँ। वो बुक तो मैंने पढ़ी नहीं है। ओके। तो अभी अभी जैसे जस्ट आज ही मेरे सामने नाम आया है, तो अभी ओके। पढ़ने का सवाल ही नहीं। हाँ, लेकिन मैं पढ़ूंगा जरूर इसको। तो बिल्कुल सर। सर, अब इसके अंदर क्या है कि मैं खुद हिंदू धर्म को थोड़ा सा मानता हूँ मैं। तो उसके अंदर क्या है सर, जैसे आप कुछ रेफरेंसेस दे रहे थे, तो उसके अंदर हम्म। हमारे हम तो क्लियर मानते हैं कि जैसे हम तो एवोल्यूशन को भी मानते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष हम्म। प्रमाण, अनुमान और शास्त्र, तर्क, ये पद्धति दी हुई है कि इन चीजों को हम्म। मानना चाहिए। कि अगर किताब में, वेद में कहीं लिखा हुआ है कि आग ठंडी होती है, तो वो प्रत्यक्ष नहीं है। वो आप हाथ लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा गर्म है, तो वो नहीं मानना है। तो ये चीज तो क्लियर है। तो इसलिए हम तो एवोल्यूशन भी मानते हैं, बिग बैंग भी मानते हैं, और बिग बैंग पे भी हम तो क्वेश्चन करते हैं। बिग बैंग भी पूरी तरह से, मतलब बिग बैंग के बाद पहले क्या, वो भी एक सवाल आ जाता है। तो तर्क तो हर जगह होना ही चाहिए। हाँ, दूसरी तो बात, आज अब के जैसे विषय पे एक, लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, आप आज के आप विषय के दोनों ऊपर ही आ रहा हूँ पहलुओं मैं को जब अब। मान रहे हैं तो फिर दिक्कत कहाँ है आपको? नहीं, दिक्कत दिक्कत तो सर कोई नहीं है। रैशनैलिटी तो होनी चाहिए। सवाल क्या रैशनैलिटी है? तो, सॉरी सॉरी सवाल सॉरी, दिक्कत सवाल नहीं, मेरा मेरा ये है आपका कि सर, अब सवाल क्या आपने है? इसके अंदर कुछ दो चार क्लेम किए हैं, तो वो क्लेम तो मैं अभी एट अ टाइम तो मैं आपको नहीं जवाब दे पाऊंगा। जैसे एक भाई आया था हाँ। मेरे से पहले, चौहान, उसका भी सवाल हाँ। वाजिब था, आपका भी जवाब भी वाजिब था। आपने वो हाँ। 700 मंत्र की कुछ बात करी, उसने हम्म। कहा 50 दिखा दो। तो आपका जवाब भी वाजिब था कि भाई, कि मैं अभी कैसे दिखाऊं आपको फिल्टर करके, मे बी नेक्स्ट स्ट्रीम में आप दिखा दो या कुछ ऐसा, हाँ। जो भी है। लेकिन हाँ, जैसे अब आपने किताब रखी है, तो हम्म। अब मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट स्ट्रीम भी आपकी इसी किताब पे हो, तो शायद हम भी पढ़ के आए और हम खंडन करें बिल्कुल। कुछ। तो क्या दो तरफा बराबर बात हो अच्छे हम्म। से, है ना? तो ये बिल्कुल किताब बिल्कुल। का अगर हम लिंक आप इसका प्रोवाइड कर अगला पाओ अगला और स्ट्रीम भी नेक्स्ट इसके स्ट्रीम आप आगे के रखो। चैप्टर्स पे होगा। अगला जी जी स्ट्रीम भी सर। इसी के आगे के चैप्टर पे होगा, यह मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। तो आप अगर बुक का लिंक शेयर कर देंगे, तो हम भी बुक पढ़ेंगे और पढ़ के और खंडन भी करेंगे। बुक तो फिलहाल हार्ड कॉपी में है, पर अभी काफी बड़ी किताब भी है ये, 300 साढ़े 300 पेज का। एक साथ मुझे पीडीएफ बनाने में समय भी लगेगा, तो मैंने नहीं नहीं, वैसे आप भी तो अपने खाली नाम सभी नाम दर्शक, डाल दीजिए। हाँ, हिंदुज्म नाम और धर्म राइटर का या नाम डाल कलंक। दीजिए। हाँ हाँ, आप नोट कर लीजिए। मैं वैसे हम्म। इसमें भी डाल देंगे हम, आप नोट कर लीजिए फिर भी। हिंदुज्म धर्म हम्म। या कलंक, क्वेश्चन मार्क। हम्म। और इसके हम्म। लेखक जो है एल आर बाली। जी, और इसका अल्लाह बाली। प्रकाशन हुआ और इसका प्रकाशन हुआ है समता पब्लिकेशन। समता एप्लीकेशन पे। हम्म। जी जी। तो अब सर, कुल मिला के क्वेश्चन तो यही खड़ा होता है कि हाँ, विज्ञान को मानना है कि नहीं मानना है? बिल्कुल मानना है, क्यों नहीं मानना है? विज्ञान को तो मानना है, वेद भी यही कहता है। प्रत्यक्ष को मानना है, अच्छा। प्रमाण को मानना है, तर्क करना है, ये तो वेद भी कहता है। तो उसमें वेद की क्या गलती? अच्छा, तो वेद तर्क की भी बात करता है, तो आप बताइए ना, वो रेफरेंसेस लाइए ना। अब कि सर, मैं जैसे वही अगर कह रहा हूँ। अभी मैं आज तो क्या किताब है में सर, जब जस्ट, क्लेम किया गया हाँ है, हाँ, एक मिनट सुन लीजिए। जब जी जी। किताब के माध्यम से क्लेम किया गया है कि इसमें मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है, जब ये बात आ रही है उसमें, तो और अगर आप कह रहे हैं कि उसमें तर्क की बात की है, तो आप वो तर्क वाला रेफरेंस लेकर आइए ना, कि भाई वेदों में इस बिल्कुल तरीके बिल्कुल से हमें बिल्कुल। तर्क करने का आदेश दिया सर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रेफरेंस देंगे। है ना? बिल्कुल रेफरेंस तो देंगे। आइए, लेकर आइए, फिर उसके ऊपर भी हम हम्म। चर्चा कर लेंगे। क्या है कि बिना रेफरेंस के बात करना फिर वो गलत हो जाएगा, है ना? देखो सर, मैं इसके अंदर एक और रैशनैलिटी की भी बात करता हूँ। तो मैं आपकी स्ट्रीम पहले भी एक बार देखी है। तो आपने तीन रेफरेंस दिए थे और तीनों गलत पाए गए थे, तो इसलिए मैं क्या आपके भी रेफरेंस पे भरोसा नहीं कर सकता। अच्छा, कौन से? जैसे एक आपको याद हो तो, ब्रह्म राक्षस नाम का एक व्यक्ति आया था आपकी स्ट्रीम में, और आपने वेद से हाँ। तीन रेफरेंस दिए थे कि उसके अंदर भाई बहन के सेक्स के बारे में लिखा हुआ है, और तीनों रेफरेंस उसने आपके सामने लाइव ओपन किए, और तीनों में किसी भी जगह ऐसा कुछ भी नहीं था। देखिए, हाँ, फिर थोड़े से वो वो हार्ड हो यम गया था और और फिर वो निकल गया यम, था स्ट्रीम से, मैंने क्योंकि हाँ, उनको जो है यम और यमी संवाद की बात किया था। आप वो सर, गूगल पर भी आपको ये मिल जाएगा,
ठीक है, सुन जी लीजिए। जी, लेकिन उसने गूगल उसकी पर भी मैं देख मिल रहा था जाएगा। स्ट्रीम, मैं स्ट्रीम हाँ, देख रहा था, और आपके इस पे भी आर्काइव पे भी होगी, तो कोई भी देख सकता है। आपने वही है 3 ना। रेफरेंस हाँ दिए थे लेकिन बिल्कुल, तीनों ही नहीं मिले। वो जो है मेरे तरफ से हुआ था ना, मैंने वो सामवेद की जगह अथर्ववेद बोल दिया था, वो ठीक है। लेकिन मैंने जो कंक्लूजन करना था, क्योंकि मेरे पास उस समय प्रेजेंट में नहीं था, बट जब नहीं नहीं, मैंने इट्स उनको इट्स यम इट्स ओके और सर, देखो सुनिए देखो। सुनिए, हाँ यम हाँ। और यमी का संवाद का मैंने जिक्र किया, वो बंदा उस पर नहीं आ रहा था। जी यम और यमी के संवाद पे वो नहीं आना चाहता था, इस वजह से जो है फिर वो डिबेट जो है वो ये हो गया था, नहीं, डिरेल कुल हो गया मिला था। के सर बात तो यही यम आई और ना कि सर यम और यमी रैशनैलिटी पे होनी आइए ना। चाहिए, जैसे। अरे, सर यम और एक यमी है सेकंड सर। या नहीं है उसका उल्लेख पहले आप बताइए। आपके ओके शास्त्रों नहीं में सर, ओके यम मेरे वेट। को और यमी आइडिया नहीं है, संवाद का उल्लेख मैं देख के है ही कि बता नहीं? पाऊंगा। मैं देख के ही बता, मैं अभी हाँ, क्या फोन से आपसे कनेक्टेड हूँ, तो मैं कह अच्छा, रहा हूँ ना, नहीं मैं आप नेक्स्ट गूगल भी स्ट्रीम में कर आपसे लीजिए वापस जुड़ यम यमी जाऊंगा। का संवाद। हाँ, हाँ, मैं ओके अभी क्या, मैं अगर जैसे गूगल करने जाऊंगा तो मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा, मिस्टर इसलिए। थर्ड, जी जी। बहुत सर मैं तो छोटी कंक्लूड सी कर बात रहा कहना हूँ, कोई कोई दिक्कत नहीं एक है, मिनट मैं एक सर मिनट सर। कंक्लूड कर रहा हूँ। 10-5 सेकंड खाली लूंगा आपके। मैं बीच में बोलता इसीलिए हूँ क्योंकि बहुत जरूरी होता है, वरना मैं जी शांत जी रहता बोलिए। हूँ। जी एक जी मैं मिनट, बोलिए। बस इतना कह रहा आप हूँ बोलिए लर्नर। कि आपने एक ओपिनियन रखना था। आपने बोला कि आप ट्रस्ट नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, हम्म। आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स तैयार करिए, उसको वेरीफाई बिल्कुल कर लिया बिल्कुल। जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। जी जी जी। अब इस बात को ओवर स्ट्रेच करने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस स्ट्रीम की आप नहीं नहीं, बात मैं कर नहीं रहे कर हैं, रहा हूँ। सुनिए सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जिस स्ट्रीम की आप बात कर रहे हैं, उसकी नेक्स्ट स्ट्रीम में जो इशू क्रिएट हुआ था पिछली स्ट्रीम को लेकर, उसको सही से एक्सप्लेन भी किया गया है। तो आप जिस स्ट्रीम की बात कर रहे हैं उससे जस्ट अगली वाली भी देख लें, तो शायद आपका ये जो कन्फ्यूजन था, ये सारी चीजें थी, वहां पर अच्छे से जवाब दे दिया जा चुका है। तो इससे क्या रहेगा ना कि हमारे जो लिसनर्स हैं उनका टाइम बचेगा और हमारा भी टाइम बचेगा, तो जी जी, मैं बेटर कंक्लूड कर दूं। रहेगा ना। जी आप मैं कर कंक्लूड दीजिए। करूं। सर मैं तो यही कहता हूँ कि जैसे भी कोई भी, मैं भी रेफरेंस दूं या भले आप भी दे, तो आपके भी दर्शक है और जो भी सुन भी रहा है, तो उनको वापस क्या क्रॉस चेक करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, हम भी चाहते हैं ना कि चेक कर लेना चाहिए, बिल्कुल करना बिल्कुल। चाहिए। हमने कब कहा कि हमने जो कहा वही प्रमाण है? जो हमने नहीं दिया है कोई। आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। हमने कभी किसी को मना तो किया नहीं है। और देखिए, इतना जी जी। आज आज जैसे कि स्ट्रीम में अगर आपने स्टार्टिंग से सुना होगा, तो कौन कौन से इसमें कितने मंत्र है, कितने सारे श्लोक है, आज कोई भी पीडीएफ में ले लीजिए या हार्ड कॉपी ले लीजिए आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ की, वो कितनी हम्म। मोटी है, उतना सारा वो जो पढ़ने में वो व्यक्ति का समय कितना बर्बाद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। 81,000 श्लोक, 81,000 श्लोक पढ़ने में मतलब कितना समय हम्म। चले जाएगा? अगर ये 81,000 जी श्लोक पढ़ने में ही अगर समाज जो है समय बर्बाद कर लेगा, तो फिर वो अपने सोशल जस्टिस के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर और बाकी की जो व्यक्ति उसके जीवन से, व्यक्ति से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या है, उसके समाधान के लिए वो कब पढ़ेगा, या उसके ऊपर वो कब चिंतन मंथन करेगा? तो जो सर, है उसके लिए इसलिए भी जो है है, वैसे तो उसके अंदर, उसके लिए भी है एक्चुअली। उसके लिए क्या है, आध्यात्म बोलते हैं, आप ध्यान करिए, योग करिए, और बस बाकी पढ़ने की जरूरत अब नहीं है। मुझे बताइए, एम्प्लॉयमेंट का हाँ। अध्यात्म के साथ क्या संबंध है भाई? नहीं, आप अगर ध्यान करेंगे तो आपका दिमाग है वो एकाग्र होगा, आप जिस भी फील्ड के अंदर काम करेंगे वहां पे आप एकाग्रता से काम कर पाएंगे, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ये चीज है। तो बिल्कुल वो हर हर बुद्ध मार्ग में भी मेडिटेशन, विपश्यना, हाँ ये सारी बिल्कुल, चीजें विपश्यना मिलती है, है। मेडिटेशन है, हिंदू धर्म के अंदर 150 मेडिटेशन से है। ज्यादा योग की, ध्यान की विधियां हैं, आप किसी एक को पकड़ के उसको फॉलो कर सकते हैं। नहीं आप नहीं, अच्छा परफॉर्म करेंगे। वो व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्णय रहेगा। वो वेदों को पकड़े बस या फिर बौद्ध मार्गों को पकड़े, हर कोई वो अपनी किसी को अपनी भी पकड़े। उनकी आजादी उनके मैं- पास है ना? बिल्कुल, कोर बट कोर तो रही एक ही बात, है, आप हमने ध्यान करिए। एक एक सेकंड थर्ड आई जी, हमने कभी भी ये नहीं कहा है कि भाई आप जो हमने कहा वही सच है। अगर आपके पास प्रमाण है, अभी थोड़ी देर पहले जो एक बंदा आया था महाभारत काल की, अभी तक के उसके प्रमाण नहीं मिले हैं। जिस दिन उसके भी प्रमाण मिल जाएंगे, उसके पुरातात्विक कुछ भी हमें अवशेष मिल जाएंगे, उसके सबूत मिल जाएंगे, हम अपने ही चैनल से उसका भी प्रचार प्रसार या उसके ऊपर भी हम स्ट्रीम करेंगे, और हम अब तक के गलत थे इस बात को भी हम एक्सेप्ट करेंगे। हमें सच तो को मतलब, सच कहने में, गलत को गलत कहने में, अपनी गलती एक्सेप्ट करने में हमें जरा सा भी संकोच नहीं होता है। हाँ, ठीक है, महाभारत के जैसे, क्या मुझे तो महाभारत तो जरा बहुत भी पुरानी संकोच घटना हो नहीं गई है। ना सर।
नहीं नहीं, वो घटना का प्रमाण ही नहीं मिला, नई या पुरानी का सवाल ही पैदा हाँ नहीं होता। नहीं, साबित अब क्या कीजिए कि अपने यहाँ पे महाभारत की घटना हुई है, कौन से अपने यहाँ काल में पे हुई है, उसके ऊपर, उसके बाद ही बात कर सकते हैं इसके ऊपर। पहले साबित तो कीजिए कौन से युग में, कौन से कालखंड में हुआ है, हम्म 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 वो तो लाइए चलो पहले उसका महाभारत प्रमाण। वाला महाभारत के प्रमाण भी चाहिए वैसे। ठीक है। तो ठीक है, जो तो ये अगली जो स्ट्रीम सारी, के अंदर। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका अगली। स्वागत रहेगा। जी जी। आप आइए। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो हमारे साथ अशावरी देवी जी हैं। हाँ सर, बोलिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। आप लोग सब अच्छे हैं? बस सर, हम सब ठीक हैं, उम्मीद आप भी ठीक ही होंगे। सर, अब मैं एक फाइनल बता देता हूँ। जहाँ हाँ तक सर। इतना धर्म का व्याख्या समझाने की जरूरत, माने उतना किसी को समझने उमझने का कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने तो यही देखा है कि भगवान बुद्ध ने जो हम्म, पंचशील दिया, मैं उसका नाम हम्म, पंचशूल रखता हूँ। उसके बाद बाबा साहब ने हमें त्रिशूल दिया। हम्म, तो भगवान बुद्ध ने सिर्फ सभी आम जनता के लिए, जितने भी माने हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन लोगों हम्म, के लिए जीवन शैली को सही बनाने के लिए 5 शूल उन्होंने दिया था, जिसको पंचशूल कहते हैं या हम्म, पंचशील कहते हम्म, हैं। एक है हमेशा सत्य बोलो, और दूसरा है चोरी नहीं करो, तीसरा है अकारण हिंसा नहीं करो, और किसी भी तरह का नशा नहीं करो, और व्यभिचार नहीं करो। लेकिन ब्राह्मणवादियों ने क्या करा, ये 5 शूल को धराशायी कर दिया। हमारे ही जातक कथाओं के पात्रों को उठा करके जितना तरह से असत्य परोस सकते थे ये ग्रंथ के नाम पर, जिसमें वेद बोल दो, महाभारत बोल दो, रामायण बोल दो, जितने भी प्रकार के पुराण है, उपनिषद है, सब में गंदगी भर। तो ये सब असत्य उन्होंने फैलाया, सत्य को रोक करके। चोरी भी वहीं से किया। भगवान बुद्ध की जितनी प्रतिमाएं थी, और उस समय की जो भी देवी थी, जैसे तारा देवी हैं, उन्हीं सब को खंडित करके अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कर दिया। जबकि उनके हाथों में उस समय की जो कलाकारी होती थी, उन सबको दिखाने के लिए उतने हाथ बनाए गए थे। लेकिन उस समय क्या करा इन्होंने, किसी में तलवार पकड़ाया, किसी में हमारा जो पंचशील का जो चक्र है उसी को सुदर्शन चक्र बना करके हाथ में गला काटने का मशीन बना दिया। ये भयंकर चोरी की। उसके बाद जाकर के हिंसा के लिए उन्होंने मना किया था। ये लोग निरीह प्राणियों को, जैसे बकरियों को, भेड़ों को, भैंसों को ले जाकर के किसके सामने काटे? तो वही बुद्ध की प्रतिमा को जो खंडित करके जो काली बनाया, दुर्गा बनाया, भैरव बनाया, उसके सामने काट करके उसी के सामने वो हिंसा कर, माने की तांडव करा।